रही कि काठीकुंड में दुमका जो संथाल परगना का झारखंड का पार्ट है, आपका वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, वहां इन्होंने CESC कंपनी को कोयला कोड़ने से रोक दिया। उनके जितने इक्विपमेंट थे, जितने उन लोगों सर्वे करने के लिए सारे सामान लाए थे, सबको गांव वालों के ऑर्डर से उन्होंने सीज करवा दिया। गांव वालों ने उसको उठा लिया, रोक लिया और इंजीनियर को और जो सर्वेयर आए थे उनको सर्वे से रोका। इनको 7 महीने जेल में रहना पड़ा और ठीक उसी दिन ये जेल से बाहर निकली जिस दिन संथाल हूल का दिन था, 30 जून को 2008 की बात है। और अभी भी वो हमारे रांची आई थी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए, जहां पर हमारे संथाल आदिवासियों की जमीन ली जा रही है और उस जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन कोयला कोड़ा जा रहा है। कोयला कोड़ा जा रहा है। पूरे देश के कानूनों को धत्ता बताकर आप आदिवासियों की जमीन ले रहे हैं, आपने अधिग्रहण नहीं किया और कोयले की कोड़ाई चल रही है। मैं कहना चाहती हूँ कि सेलिब्रेशन करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, नाच गान होने चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों के लिए ये सरकार की घेराबंदी जरूरी है और इस देश के प्रधानमंत्री को घेरना है, इस देश के राष्ट्रपति को घेरना है और इनको कहना है कि 2013 का जो कानून आया है और द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट, उस एक्ट के मुताबिक अगर गांव सभा, माझी हड़ा, माझी बूढ़ी, दिसुम परगना अगर जमीन नहीं देना चाहते हैं तो जमीन नहीं दी जा सकती है। और ये बात कैसा कानून में भी है। आपके जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, आपके वेस्ट बंगाल में शेड्यूल्ड एरिया 5th शेड्यूल नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ममता मैडम ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाया है। हमारे राज्य में तो 5th शेड्यूल है, लेकिन ग्राम सभा से, माझी हराम से, मुंडा मानकी से, पढ़ा राजा से पूछा नहीं जा रहा है कि विकास के नाम पर हम आपकी जमीन लेंगे या नहीं लेंगे। साथ में ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है इस देश में आदिवासियों के साथ। आज आदिवासी दिवस हम मना रहे हैं, जिसकी घोषणा 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिनेवा में किया था। हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी हमारे बीच में आज नहीं है। इस दिवस को घोषणा करवाने में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का बहुत बड़ा योगदान है। 1982 में जब पूरा वर्किंग ग्रुप काम कर रहा था, कार्यदल बैठा था, रामदयाल मुंडा जी उसके सदस्य थे। मैंने मुंडा जी के साथ में लगभग 20 साल काम किया। वो बता रहे थे हम लोग 94 से आदिवासी दिवस मना रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी अपने हक और अधिकारों की बात करे, जो लैंड है, जो रिसोर्स है और टेरिटोरी की बात करें। 2007 के 13 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल की घोषणा हुई है। उसमें 46 क्लॉज हैं और 46 क्लॉज में आर्टिकल 10, आर्टिकल 11 जो बात करता है वो जंगल और जमीन की बात करता है। आपको ये ध्यान देना होगा कि जल, जंगल, जमीन, लैंड रिसोर्स और टेरिटोरी की रक्षा कैसे होगी। पेशा कानून, आप पावर एक्सरसाइज करिए। जो माझी हड़ा में माझी बूढ़ी है, जो पढ़ा राजा है, आपको पावर एक्सरसाइज करना है। मैं अपनी लंबी बात नहीं करना चाहती हूँ। हमारे समाज में कुछ कुप्रथाएं भी हैं, डायन बोल के औरतों को मारते हैं, सताते हैं। ये समाज को तय करना होगा कि औरतों के साथ में उनके मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप लोग सहमत हैं? आप लोग समुदाय में बात करिए, किसी भी औरत को डायन बोलकर नहीं मारना है। हमारे राज्य में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम है, 2000 कानून नहीं है और पूरे देश में कोई कानून नहीं है, कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। अगर ऑल इंडिया आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमेटी बात करे राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, आपके कानून मंत्री से, तो एक कानून देश में लाया जा सकता है जिसमें जो विधवा औरत है, जो अकेली औरत है, जिसका पति मर गया है, जिसकी कमजोर औरत है, गरीब औरत है, उनको अगर डायन बताया जाता है तो डायन बता के उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। ये सोचना समाज का काम है। समाज को अच्छी प्रथाओं का चलन करना पड़ेगा। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे। देखिए, हम लोग अभी क्या है कि इस देश में ट्राइबल को लेके, आदिवासियों को लेके सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। हम लोग जागरूक भी हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग झारखंड में थोड़ा सर उठा के चल रहे हैं।
और हमारा सीना भी 56 इंच से ज़्यादा हो रहा है, समझे, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर आदिवासी हैं और ये सेकंड टर्म है कि आदिवासी हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन दिसुमगुरु का जो बेटा है वो चीफ मिनिस्टर है और हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि हमारी सरकार कुछ करेगी। मैंने मोतीलाल सोरेन दादा से ये बोला कि हम लोगों का 1-2 अगस्त को रांची में एक बड़ा कार्यक्रम था। हम लोग 1 साल से राष्ट्रीय आदिवासी नीति को लेकर विचार मंथन कर रहे हैं। हमें कहा गया देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, जिन लोगों ने आदिवासियों के बीच में काम किया है, जो आदिवासी नहीं है लेकिन आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने कहा है कि राष्ट्रीय आदिवासी नीति बननी चाहिए और साथ साथ अलग से स्टेट पॉलिसी भी बनना चाहिए। जैसे हमारे झारखंड राज्य में स्टेट पॉलिसी नहीं है, वेस्ट बंगाल में भी स्टेट पॉलिसी नहीं है, तो आपका ऑल इंडिया जो आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये आदिवासी नीति को ड्राफ्ट करने में जो आपके सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, जो नौकरी में हैं, जो चिंतन मनन करते हैं, आप बैठिए और अपने स्टेट के लिए एक पॉलिसी बनाइए। हम लोगों ने 1 साल से जो एक्सरसाइज शुरू किया है, वो एक्सरसाइज इसलिए शुरू किया क्योंकि 20 साल पहले, आज से 20 इयर्स पहले 2004 में जब डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, प्रभाकर तिर्की, हम लोग मिलकर एक नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार किया था, नेशनल ट्राइबल पॉलिसी, और वो पॉलिसी तैयार करके उसको ड्राफ्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने पब्लिश करके छोड़ दिया। और सोचिए 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने उसको पब्लिश किया और उसको छोड़ दिया।